नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इस एप्लीकेशन के शुरू होने के बाद से विधानसभा की समस्त कार्रवाई अब पूरी तरह पेपरलेस होगी, जो न केवल पर्यावरणीय संतुलन के संरक्षण में सहायक होगी बल्कि काम की प्रणाली को ज्यादा सरल, पारदर्शी और नियमित बनाने में सहायक सिद्ध साबित होगी। ये डिजिटल बदलाव राज्य की शासन व्यवस्था को नया आयाम देने के साथ साथ उत्तराखंड को एक स्मार्ट, सक्षम और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार राज्य के रूप में स्थापित करेगा। तो अब कार्यवाही को पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए ये बड़ी पहल सीएम धामी ने एप्लीकेशन का शुभारंभ। विधानसभा की कार्यवाही अब पूरी तरह से पेपरलेस होगी। पारदर्शिता इसमें नजर आएगी। ई विधानसभा एप्लीकेशन शुरू की गई। पर्यावरण बचाने के लिए ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। तो विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए ये अहम पहल, खास तैयारी। विधानसभा की कार्यवाही अब पेपरलेस होगी। पर्यावरण बचाने के लिए ये अहम फैसला, बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम धामी ने एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुआ। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने अभिभाषण में प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को शामिल किया। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर विधानसभा में अभिभाषण किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने खेती और पर्यटन पर विशेष फोकस भी किया है। तो अभिभाषण में खेती, पर्यटन पर विशेष फोकस किया गया है। अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण से इस सेशन की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने विभिन्न मुद्दों का इस दौरान जिक्र किया है। तो उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने अभिभाषण में प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को शामिल किया। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर ये अभिभाषण में तमाम बातों का जिक्र किया। विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण सेशन की इसी से शुरुआत हुई है। और इसी पर हमारे साथ मेहमान हनी पाठक, जो कि प्रवक्ता के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर सबसे पहले। और जिस तरह से विधानसभा का सेशन शुरू हुआ, अभिभाषण से मैम, अब ये जो सेशन है वो शुरू हुआ है, राज्यपाल ने विभिन्न मुद्दों का इस दौरान जिक्र किया। तो इस बार के बजट में क्या कुछ हम देखें कि इस बार सरकार जो जनता के लिए जो बजट पेश कर रही है, क्या कुछ खास होगा? लोगों का हंगामा भी देखा जा रहा है तमाम विषयों को लेकर के। देखिए गरिमा जी, जो आज भाषण हुआ वह दर्शाता है कि उन्होंने उत्तराखंड में जो पहल हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने चलाई और जो धरातल पर उतारी, उससे देवतुल्य जनता किस प्रकार से खुश है, उन सभी चीजों को उन्होंने धरातल पर रखा, अपने अभिभाषण में रखा, जिससे कि विपक्ष के पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए। क्योंकि वहां पर जो विपक्ष दल के विधायक के नेता थे, उनको ये चीजें नहीं आई कि राज्यपाल किस प्रकार से उत्तराखंड की सही चीजों की बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे थे। तो उनका वो जो विपक्ष में रहते हुए जो उन्होंने कुकृत्य किया है, क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बीच में इंटरप्शन करते हुए हंगामा करना, वो उनकी मानसिक विकलांगता को पूरी तरीके से दर्शा रहा था। और जहां तक रही जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं, और लगातार विपक्षी दल ये भी कहता है कि बजट के सेशन को थोड़ा लंबा बनाना चाहिए, लेकिन हर बार जो सेशन होता है वो काफी छोटा है। इसे लेकर के हंगामा भी लगातार किया जाता रहा है। तो क्या इसे लेकर के इस परिप्रेक्ष्य में कोई तैयारी की जा रही है? देखिए, ऐसे विपक्ष के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगी कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। इनका जिस प्रकार से काफिला धीरे धीरे लुटता जा रहा है, उस पर ये विस्तृत चर्चा अपनी पार्टी कार्यालय में इनको थोड़ा सा लाभ प्राप्त होगा। और जहां तक रही बजट की बात और अवधि की बात, देखिए इस समय जो ये हमारा बजट का सेशन शुरू हो रहा है, जो सत्र आज से, उसमें जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको देखते हुए जो बजट पर चर्चा करी जाएगी, लास्ट डे में सब विस्तृत जानकारी उसके बारे में दे दी जाएगी। लेकिन जो हमारे केंद्र द्वारा बजट आया
उसमें जो प्रमुख बातें रही कि 12 लाख रुपए तक का किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं रहेगा और गंभीर बीमारियों की 36 दवाएं ड्यूटी फ्री रहेंगी। अस्पताल में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे, सस्ता होगा, 6 जीवन रक्षक दवाओं की कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी केंद्रीय बजट में पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 75,000 सीट 5 साल में, ये काफी बड़ी बात शिक्षा के क्षेत्र में रखी गई और IIT में 66,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो ये कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड में भी बजट होगा वो पूरी तरीके से हमारे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के अगर हम पिछले बजट की तुलना करें हनी जी, तो ये जिक्र कीजिएगा कि हर बार क्योंकि महिलाओं पर खासा ध्यान रखा जाता है, निश्चित तौर पर हम लगातार देखते भी रहे हैं, तो इस बार महिलाओं के लिए क्या कुछ खास बजट में, न सिर्फ महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और किसानों के लिए इस बार के बजट में क्या कुछ खास आपकी उत्तराखंड सरकार लेकर के आ रही है? देखिए, जिस तरह से महिलाओं पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित हमारे उत्तराखंड में विशेषकर रखा गया, केंद्र से रखा जाए तो मातृशक्ति वंदन बिल, उत्तराखंड में देखा 36 आरक्षण, सहकारिता विभाग में आरक्षण, UCC बिल में जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को गोद लेने का अधिकार दिया गया है और ये तमाम चीजें हैं जो कि महिलाओं को लखपति दीदी योजना आप चाहे हमारी ले लीजिए, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर धुआं मुक्त बनाने वाली बात को ले लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड में गांव के जो प्रतिष्ठित हमारे उत्पाद है उसमें बढ़ोतरी को वोकल फॉर लोकल के जरिए ले लीजिए। तो ये सारी है वह यह दर्शाता है कि महिलाओं की चीजों में विशेषकर ध्यान यहाँ पर उत्तराखंड में रखा गया। तो निश्चित तौर पर इस बजट में भी जो लागू होगा उसमें महिलाओं पर ध्यान जरूर रखा जाएगा, क्योंकि हमारे केंद्र बिंदु, हमारे शीर्ष नेतृत्व भी महिलाओं पे विशेषकर ध्यान रखते हैं। ठीक है हनी जी, और इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि UCC लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है और साथ ही साथ आज हमने राज्यपाल के अभिभाषण में देखा कृषि और पर्यटन पर पूरा फोकस। ठीक है, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में और वेल में आकर के जमकर नारेबाजी की है। विपक्ष ने विधानसभा सत्र की समयावधि बढ़ाने की मांग की है। तो नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की गई। समय अवधि को और बढ़ाने की मांग लगातार पहले भी की जाती रही है और अब एक बार फिर से इस सेशन के समय को बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो विधानसभा में विपक्ष का जमकर हंगामा देखा गया। आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है और अब जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे बीजेपी की प्रवक्ता को, उन्होंने भी जिक्र किया कि इस बार का बजट पूरी तरह से महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, किसानों पर, पर्यटन के क्षेत्र पर फोकस्ड होगा और जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण को भी सुना गया, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में पर फोकस किया। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी भी की गई है। विपक्षी लगातार हंगामा भी करते हुए नजर आया और इसके साथ ही आपको बता दें कि पेपरलेस करने की भी योजना की गई थी और ई विधानसभा एप्लीकेशन भी इस दौरान लॉन्च हुआ है। इससे काफी में माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण है और उसमें शाम को वाचन होगी। हमारा मुख्य विषय है कि सदन की सत्रावधि पर्याप्त समय, सदन की सत्रावधि बढ़ाने में पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। सरकार हमेशा कतराती रही है, जो भ्रष्टाचार एक भू कानून, सशस्त्र भू कानून, सैलाब सड़कों पर उतरने को मौका है और प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर आम आदमी पर थोपा जा रहा है। किसानों के धान के उपज का मूल्य का भुगतान सरकार नहीं कर पा रही है। गन्ना मूल्य की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर बजट में सेशन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं।
और अब चलिए आप आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून में भू कानून, मूल निवास और रोजगार देने की मांग को लेकर पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं विरोध प्रदर्शन करने से पुलिस ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने पूर्व विधायक को हिरासत में रखा है। हालांकि देहरादून में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर धारा 163 लागू की गई है। विधानसभा के आसपास 300 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी ताकि शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। तो ये पुलिस ने भीमलाल आर्य को हिरासत में लिया है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जहां पर ये पूरा प्रदर्शन भी बजट सत्र को लेकर के, हालांकि धारा 163 लागू की गई है। देहरादून में धारा 163 लागू की गई है। धारा 163 का पूर्व विधायक ने उल्लंघन किया है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। इसने उन्हें हिरासत में लिया है। विधानसभा के बाहर ये पूरा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद धारा 163 के को लेकर के पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। भू कानून, मूल निवास, रोजगार देने की मांग को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन करते हुए भीमलाल आर्य नजर आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने अब भीमलाल आर्य को हिरासत में लिया है। ये पूरा प्रदर्शन आज देखने को मिला। आज से ही विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और पहले दिन ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। और देहरादून में धारचूला विधायक हरीश थामी ने विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए। हरीश थामी का कहना है कि जब तक विधायक को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा तो सत्र में उनकी भूमिका निष्क्रिय रहेगी। इसीलिए सत्र का समय बढ़ाना चाहिए। जो भी जनहित के मुद्दे हैं उस पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार को सत्र की अवधि बढ़ाकर सभी विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा कहना है कि विधायकों का एक ही अधिकार है विधानसभा में अपने मामले रखने, और अगर विधानसभा का सत्र नहीं बढ़ा, अगर उसका जो कार्य है अगर वो कम किया गया तो उससे कहीं ना कहीं विधायकों के साथ साथ जनता के हितों के मामले भी विधानसभा में नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमारा सीधे तौर पर कहना है, पहले सरकार कम से कम दिन का विधानसभा सत्र आयोजन करे, जिससे कि उत्तराखंड राज्य के तमाम विधानसभा में और जो एक विपक्ष की भूमिका है उसको हम अच्छी तरह निभा सकें। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।